जय श्री कृष्ण। उस परम पिता परमात्मा को पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है और उसके लिए श्री कृष्ण ने एक विधान बताया है कि अगर व्यक्ति अपने अंदर इन गुणों को उत्पन्न कर ले तो वो उस परमात्मा को आसानी से प्राप्त कर सकता है। और उन गुणों को केवल हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही नहीं अपनाना, अपितु जब हम संसार में आए हैं तो अपने सांसारिक जीवन को अच्छा बिताने के लिए भी उन गुणों का होना मनुष्य में बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही 16वां अध्याय शुरू हुआ, श्री कृष्ण ने लोगों को किन किन गुणों को अपने जीवन में अपनाना है उसका उन्होंने अनेक श्लोकों में वर्णन किया। और वह गुण हमारे सभी ग्रंथों में, हमारे सभी शास्त्रों में वर्णित हैं और हम उन गुणों के बारे में जानते भी हैं। जानकर भी हम कई बार उनका पालन नहीं करते, इसलिए बार बार उन चीज़ों को बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ बार बार बताई जाती है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिशत प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। और अगर वह दूसरे रास्ते पे चल पड़ा है, बुरे रास्ते पे चल पड़ा है, तो अगर इन गुणों को सुनता है तो उस बुराई के रास्ते से अपने को रोककर पुनः अच्छाई के मार्ग में लाने का प्रयत्न करता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो मैडम बता रही हैं ये सब तो हमें मालूम है, सबको सब कुछ मालूम है। सबको सब कुछ मालूम होने के बाद भी हम लोग क्यों बुराई के कीचड़ में फंस जाते हैं? क्यों? क्योंकि उन गुणों को केवल बार बार कोई हमें सचेत करता रहता है, हमें जागृत करता रहता है, तो हम भी जागृत हो जाते हैं कि हमने उन गुणों का पालन करना है। राम की कथा से कौन नहीं परिचित? श्री कृष्ण की लीलाओं से कौन नहीं परिचित? भागवत के गीता, भागवत पुराण से कौन नहीं परिचित? पर उसके बावजूद भी हर रोज कोई ना कोई महात्मा उनका जब प्रवचन करता है तो लाखों की दुनिया में, लाखों लोग दुनिया में उन प्रवचनों को सुनने जाते हैं। क्या उन कथाओं को लोगों को नहीं मालूम? वो इसलिए सुनने जाते हैं कि जो हम भूलने की जो हमारे अंदर एक भावना है, उस भूल को हम भूल ना कह करके उसको फिर अपने में जागृत करें और बुरे कार्य में ना फंसे। यही बात श्री कृष्ण गीता में बार बार लोगों को कहते हैं कि अपने अंदर इन गुणों को अपनाओ। कल और परसों के श्लोक में उन्होंने जिन गुणों को बताया वो सब हमें मालूम थे, और आज भी वो जिन गुणों का वर्णन करने जा रहे हैं वो भी हमें मालूम है। जैसे उन्होंने कहा, तेजा क्षमा धृति शोचम आद्रोहेन अति मानिता भवंती संपदम देवम अभिजातस्य भारत। वो क्या कहते हैं? तेजा, तेज गुण, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से युक्त ना होना, ये सब दिव्य प्रकृति से, अर्थात जो दिव्य लोग होते हैं, जो उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ लेते हैं, ये गुण उनमें स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। तो आज उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? तेज, कि अपने अंदर तेज लाओ। तेज का मतलब उनका है मन की शुद्धता से है। जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो अपने आप उच्च आदर्श, सच्ची श्रद्धा के अनुसार हम काम करने लगते हैं। और आप एक बार मन को शुद्ध करके किसी कार्य को करो और पूरी श्रद्धा के साथ करो तो आप देखना आपको कितनी शक्ति मिलती है। तो अगर हमने मन की शुद्धता और श्रद्धा के साथ कार्य किया है तो अपने आप एक अलौकिक शक्ति का आप अपने अंदर अनुभव करोगे, और जैसे ही अलौकिक शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, आपको कोई भी कार्य मुश्किल नहीं लगेगा।
तो लानी है अपने अंदर उस अलौकिक शक्ति को, जिससे कि हम सभी कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें और उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ सकें। और जैसे ही आप देखोगे आपने मन की शुद्धता और श्रद्धा के साथ आपने कार्य किया है, तो आप में एक असीम शक्ति, एक असीम उत्साह आएगा। और जैसे ही असीम शक्ति और उत्साह आता है और वो कार्य पूर्ण ना हो, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने बोला क्षमा और सहनशीलता। ये तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, बुरा करे, तभी भी हमने क्षमा के गुण को नहीं छोड़ना और कभी भी हमारे अंदर बदला लेने की भावना नहीं आनी चाहिए। उसने किया, बार बार श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मत बुरा करो। अगर उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसका भुगतान वो स्वयं करेगा। तुम तो उसको क्षमा करने की शक्ति रखो। तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करोगे, वो अपने कर्मों का फल प्राप्त करेगा। इसलिए कभी भी अगर किसी ने के साथ आपको बुरे वचन बोले या आपके साथ बुरा व्यवहार बोला, उसके विपरीत आप बुरे वचन और बुरा व्यवहार मत करो। यही क्षमा है, यही सहनशीलता है। हम क्या करते हैं कि अगर उसने हमारे पर गुस्सा किया, कटु शब्द बोले, तो हम उसने एक बोला तो हम दो बोलते हैं, वो दो बोलता है तो चार बोलते हैं। इससे वातावरण खराब होता है और दोनों की मनस्थितियां प्रतिकूल उसमें चलने लगती हैं और उससे झगड़े व विरोध कभी कम नहीं होते। उसके बाद उन्होंने बोला धैर्य। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, व्यक्ति को धैर्य नहीं छोड़ना, क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थितियां ही हमारी परीक्षा हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर कर ही व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों में चढ़ता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों के जब तक मानव में नहीं आती, तो उसको जो सफलता की प्राप्ति होती है उसका अनुमान ही नहीं लग सकता। तो कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, हमने अपने धैर्य को नहीं छोड़ना। और ऐसा जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का जो सामना कर लेता है, वो लक्ष्य को भी पहुंच जाता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते ही हमें हतोत्साहित नहीं होना, हमें क्रोधित नहीं होना, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में सबसे ज्यादा व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। तो जैसे ही प्रतिकूल स्थिति आए, उसको सम बुद्धि से, सम दृष्टि से देखते हुए उसका सामना करना है। और उसके बाद उन्होंने बोला शुद्धता। शुद्धता केवल बाह्य शुद्धता से नहीं है। हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, शरीर की शुद्धता पर ध्यान देते हैं। कभी मन की शुद्धता के लिए हमने प्रयत्न किया? कितने प्रतिशत लोग हैं जो केवल शारीरिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। आज अगर कोई छोटी सी रील इस बात में YouTube चैनल में आ जाए कि रंग इससे गोरा होता है, आपका शरीर इससे सुंदर बनता है, करोड़ों में व्यूज आ जाएंगे। और जो मन की शुद्धता के लिए वीडियो बनाई जाती हैं, वो कितने लोग देखते हैं, वो आप अपने मन से पूछिए। मन की शुद्धता के लिए कितने चैनल हैं, सबसे कम व्यूज उन्हीं में आते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान ही शारीरिक सुंदरता को बनाए रखने में लगा हुआ है। मन की शुद्धता को तो हमने आज के कलयुग में छोड़ दिया है। पर वास्तविक शुद्धता मन की शुद्धता है और उसी के लिए प्रयत्न करना है, जिससे कि हम उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ सकें। फिर उन्होंने बोला शत्रुता का त्याग। कभी भी अपने मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव मत रखो। उस शत्रुता के भाव को आप आध्यात्मिकता के मार्ग में लगाओ, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करो। और जैसे ही उस मन को आप आध्यात्मिकता में जोड़ोगे, तो ये द्वेष की भावना से मुक्ति पालोगे और असीम शांति और अपने अंदर ही उस परमात्मा को
आप प्राप्त कर लोगे। सबसे लास्ट उन्होंने बोला घमंड रहित होना, क्योंकि जैसे ही घमंड आया तो चाहे आपका ज्ञान है, चाहे आपके अंदर कितनी भी और परिस्थितियां अच्छाइयां आपके अंदर क्यों ना आऊं, घमंड आते ही वो एकदम चकनाचूर हो जाती हैं। इतने बड़े बड़े लोगों का घमंड जब जब उन्होंने किया तो वो घमंड उनके नाश का कारण बना। तो पहले आप तो अपने इतिहास से भी देख सकते हो, रावण ज्ञान से परिपूर्ण था, पर जैसे ही घमंड आया कि मेरे से ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, जिसने शिव स्तुति लिखी उस रावण का ज्ञान के आगे तो सबका ज्ञान झूठा ही था। उस रावण के घमंड आते ही उसका क्या परिणाम निकला आप सबको मालूम है। रावण की स्तुति तो ऐसी थी जो उन्होंने शिव स्तोत्र के रूप में लिखी कि आज भी जब कोई बोलता है तो वो क्या होता है, जोश से भर जाता है। तो ऐसी स्तुति करने वाले रावण का जब विनाश निश्चित है, तो आप सोचिए कि अगर आपके अंदर घमंड आ गया कैसे नाश होगा। हिरण्यकश्यप ने घमंड किया तो उसका क्या हाल हुआ। तो आज से प्रण करते हैं कि घमंड को कभी अपने अंदर नहीं आने देंगे। तो घमंड से रहते हैं दूर और नम्रता को जीवन में अपनाते हैं और श्री कृष्ण के साथ उस अलौकिक संबंध को जोड़ते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।